फिल्म द केरल स्टोरी लेकर के जो देश में हंगामा हो रहा है, कहीं पे इस फिल्म को बैन किया जा रहा है तो कहीं पे टैक्स फ्री। इसी बीच यूपी में एक ऐसी घटना सामने आए जो इस फिल्म की घटना जैसे है। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कोमल यादव। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का एक जिला है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद थाने में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति बोलता है, साहब मेरे यहाँ एक प्रेमी जोड़ा रूम लेकर के रह रहा, लेकिन ये जो रह रहा है इसके रिश्तों में मुझे कुछ अनबन लग रही है। ये आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है और मुझे शक है कि ये दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। वो कॉल करने वाले व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो हिंदू जागरण मंच के एक बड़े पदाधिकारी होते हैं, जिसके वहाँ वो रूम लेकर के रहता था। अब जब इस बातों को पुलिस सुनता है तो तुरंत उस व्यक्ति के यहाँ पहुँचता है जिस व्यक्ति ने उसको कॉल किया था। जब पुलिस उस जगह पे पहुँचता है तो उस रूम पहुँचती है जिस रूम में वो दोनों किराएदार रहता था। अब जब दोनों को वहाँ पुलिस पहुँचने के बाद दोनों से पूछताछ करता है, दोनों अलग अलग नाम बताते हैं अपना। फिर जब दोनों के आधार कार्ड मांगा जाता है, अब जो लड़की जो आधार कार्ड देती है तो उसमें लड़की का नाम अलग था, और लड़का जो नाम बताता था वो उसने जब अपना आधार कार्ड दिया तो उसमें लड़का का नाम अलग, और लड़की हिंदू समाज के और लड़का मुस्लिम समाज के। अब पुलिस जब इन दोनों का आधार कार्ड लेता है तो पुलिस को एक चीज़ तो शक हो गया था, इसमें कुछ ना कुछ तो है। पुलिस दोनों को लेकर के थाना जाता है, और थाना में जाने के बाद अब जब दोनों से पूछताछ होती है, पूछताछ होने के बाद दोनों का आधार कार्ड लेकर के दोनों के जो आधार कार्ड पे एड्रेस वाली थाना थी उस थाना में भी फ़ोन करके इन दोनों के बारे में पता किया जाता। तो वो लड़की की जो थाना था इतमा दुधोला में जब फ़ोन किया गया, जब इनके बारे में बताया गया, इनका नाम बताया गया, तो थाने से एक चीज़ और सुनने को मिलता। थाने से बताया जाता है, सर जिस लड़की के बारे में आप पूछताछ कर रहे हैं वो लड़की आज से 4 महीना पहले एक लड़का के साथ शादी किया, जिस लड़का का नाम अरमान है। वो लड़का के साथ भाग के शादी किया था, उसके बारे में थाने में एक गुमशुदा की रिपोर्ट थी। जब लड़का को गिरफ्तार किया गया था, दोनों को बरामद हुई, तो दोनों जब बरामद हुए तो दोनों के परिवार को बुलाया गया, और परिवार के सामने में जब लड़की से पूछा गया, क्योंकि लड़की बालिग थी, जब लड़की से पूछा गया जो वो किसके साथ रहना चाहती है, वो लड़की बोलती है कि मैं अपने पति अरमान के साथ रहना चाहूँगा, जिसकी वजह से लड़की अपने माँ के साथ नहीं जाती और वो अरमान के साथ चली जाती है। और जब पुलिस इस चीज़ों को सुनता है तो पुलिस और हैरान हो जाता। फिर पुलिस उसकी माँ को भी बुलाता। अब लड़की का घर जो था इतमा दुधेला थाना के अंतर्गत ही था। अब जब वहाँ फ़ोन करके उसकी माँ को बुलाया जाता, फिर जब वो माँ आती है और फिर जब पूछताछ होता है तो एक अजीब सी मामला सामने आता। माँ बताती है, जो सर हमारी बेटी का नाम डोली, जो पढ़ने में काफ़ी ठीक ठाक बी फार्मा की तैयारी कर रही थी, घर में लोगों को उम्मीद था तो बेटी घर का नाम रोशन करेगा। लेकिन उसी बीच उसकी एक दोस्ती, जो पड़ोस की एक निखत परवीन नाम की लड़की होती, उसी से दोस्ती था। दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ने जाते थे। पढ़ाई के दरमियान ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती एक दिन निखत परवीन एक लड़का से बात कर रहा था। बात करते करते निखत को वो लड़का बोलता है, जो तुम्हारी जो सहेली है तुम उससे भी मुझे बात करवाओ। निखत उस लड़का को उस अपनी सहेली डोली से बात करवाती है। जब डोली से बात करवाती है तो पहले तो हाय हेलो हो करके बात खत्म हो जाता, लेकिन फिर अचानक डोली के नंबर में सामने फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिस लड़का से सुबह में निखत परवीन ने बात करवाया था। वो निखत परवीन के दूर के रिश्तेदार फिरोजाबाद के कासनगर के रहने वाला अरमान था। अब जब अरमान फ़ोन करता है तो फिर डोली जब फ़ोन उठाती तो बताता है, मैं अरमान बोल रहा। अब डोली पूछता है, फ़ोन करने का कारण, आपने मुझे फ़ोन किया। बोला, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगती, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आपकी मैंने फ़ोटो देखी, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लगते, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लड़की तो पहले ना बोलती है, फिर बोलते हैं अच्छा बात नहीं करेंगे, कम से कम दोस्ती तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर लड़की इस चीज़ों पर रेडी हो जाता है। अब धीरे धीरे दोनों बात करता है। अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो था, जो आम तौर पे अक्सर एक लड़का और एक लड़की की दोस्ती आमतौर पर जो प्रेम संबंध में बदलता है तो प्रेम में बदलता है। फिर दोनों की प्यार हो जाती है, और फिर प्यार का परवाना इस तरह चढ़ता है। अब घर वाले को भी इस चीज़ों के बारे में पता चल गया था। लड़की अक्सर अपने फ़ोन पे लगा रहता, अपने बॉयफ्रेंड अरमान से बात किया करता। अब जब घर वाले को इसके बारे में पता चला कि बेटी जिस लड़के से बात कर रहा है वो लड़का एक मुस्लिम समाज के लड़का है, और इसके साथ भी एक ऐसा घटना उस परिवार के साथ इससे पहले भी एक ऐसा घटना घट चुका था जिसमें उसकी बड़ी बेटी जो थी, उस डोली की जो बड़ी बहन थी,
वो भी लव मैरिज के चक्कर में शादी किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसके साथ कुछ ऐसी यातनाएं हुई जिसकी वजह वो आत्महत्या करके अपनी जान देते हैं। इस चीज़ों से वो डरी हुई थी कि, लेकिन घर वाले के बार बार मना करने के बावजूद भी वो जो डोली थी वो इस चीज़ों से मान नहीं रहे थे। घर वाले काफ़ी परेशान हो गए। एक दिन उसके साथ मारपीट करता। माँ जब उसको मारती है तो लड़की तुरंत अपने बॉयफ्रेंड अरमान को फ़ोन करता और फ़ोन करने के बाद चुपके से घर से निकल जाता। अब घर से निकलने के बाद बेटी की काफ़ी ज़्यादा तलाश करती है, उनके दोस्तों से पूछा जाता, लेकिन किसी से बेटी की जब कोई सुराग नहीं लगता तो घर वाले जाके एतमा दुधेला थाने में एफआईआर दर्ज करवाती है बेटी के लिए। जो बेटी सुबह से ही गायब है और गुमशुदा और अपहरण का मामला दर्ज करवाता है, और नाम किसी का नहीं, बल्कि घर वाले को भी पता था कोई और लड़का नहीं बल्कि वही लड़का है जिनके साथ बात कर रहा था। बेटी के लिए जब ये एफआईआर दर्ज होता है तो पुलिस वाले भी इन पर कार्रवाई करके वो दोनों को बरामद करते हैं, और बरामद करने के बाद जब एतमा दुधेला थाना में इन दोनों से पूछताछ करता है, क्योंकि लड़की भी बालिग थी और लड़का भी बालिग। लड़का का उम्र लगभग 25 से 26 साल और लड़की की भी उम्र 21 वर्ष से प्लस थे। अब जब दोनों से पूछताछ किया जाता है तो दोनों की जो बयान होती है उस बयान पर वो लड़की कहता है कि मैं अपने पति के साथ ही रहना पसंद करूँगा, और वो होता भी वही है। पुलिस वाले उनको अपने पति अरमान के साथ भेज देता, और लड़की के जो घर वाले थे माँ ने काफ़ी रोते और बिलखते रहे, लेकिन लड़की इस बातों के लिए नहीं मानता और लड़की सीधा अपने पति के साथ चल जाता। घर वाले भी अपना घर चल जाता। 4 महीना पहले ये सब मामला हुआ था। वहाँ के बाद वो लड़का जो था वो अपने घर पे नहीं ले जा करके उस लड़की को फिरोजाबाद के दक्षिणी इलाके में एक किराए पे रूम लेता। किराए पे जब रूम लिया तो वहाँ पे वो अपना अलग अलग नाम बताता ये भी बताया कि वो हिंदू समाज के हैं। तो किराएदार जो थे, जो किराए लगाने वाले व्यक्ति थे, वो हिंदू जागरण एक उच्च पदाधिकारी थे। अब जब उससे पूछताछ होता है तो वो बताता है हिंदू समाज के, तो कोई दिक्कत नहीं, आप रह सकते हैं। तो वो दोनों रहता है। पहले 1-2 महीना तो ठीक ठाक से, किसी को कानो कान खबर भी नहीं कि ये किस समाज के हैं। देखने से भी लगता था हिंदू रीति रिवाज से रहते थे। लोगों को भनक भी नहीं होता था जो ये अलग समाज के लोग हैं, मतलब अलग अलग बिरादरी के लोग हैं और शादी करके यहाँ रह रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक उस घर में कुछ ऐसा दिखता है जिसके वजह से उस इंसान को पुलिस थाने में फ़ोन करना पड़ता। फिर जब पुलिस थाना वहाँ पहुँचती है तो फिर तब इस पूरा मामला का खुलासा होता। फिर उसकी जब माँ भी आती है, तब जब लड़की के बयान ले जाते और जब लड़की से पूछा जाता, वहाँ जो लड़की बताता है वो सभी को चौंका देने वाली बातें थी। जब पुलिस भी इस बातों को सुनता है तो पुलिस के भी आंखों में आंसू आ जाता है, और जो उस लड़की की जो माँ थी, डोली की माँ, वो ज़ोर ज़ोर से रोने और चीखने और चिल्लाने लगता। वो कहता है कि बेटी मैं तुम्हें समझा रहा था, तुम्हारे साथ आज न कल ऐसी दरिंदगी होगा ही, और वो हुआ भी। वो लड़की बताती है कि जब मेरा शादी हुआ कुछ दिनों तो हम ठीक ठाक से रहे, लेकिन उसके बाद मेरे पति की नीयत बदल गई। उसका एक दोस्त था और उनका 2-3 दोस्त ऐसे थे जो अक्सर घर पे रूम पे आया करते थे। एक दिन अचानक से ही उसने अपने दोस्तों को मेरे बेडरूम में ले आया, और बेडरूम में ले आने के बाद मुझे जोर ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम मेरे दोस्तों के साथ भी संबंध बना, अगर तुम दोस्त के साथ संबंध नहीं बनाओगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। ढेर तरह की बातें कहें। इतनी जोर ज़बरदस्ती होने के बाद पहले दिन तो उसको बहला फुसला कर किसी तरह से दोस्त के सामने परोस दिया। उनका जो दरिंदे दोस्त है वो भी उस दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाता और फिर वहाँ से चला जाता। फर्स्ट दिन तो लड़की किसी तरह इस बातों से बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अब उसका ये कारनामा लगातार चलता रहता। अब लड़का का जब भी मन होता वो अपना अलग अलग दोस्तों को लेकर के आता और अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी जैसे हालत करता और अलग अलग दोस्तों से उनको संबंध बनाने के लिए मजबूर करता। एक दिन लड़की इस चीज़ों से तंग आकर के अपना नस काट लिया था। जब इसके बारे में रूम मालिक को पता चला तो वो इसका कारण पूछा, लेकिन किसी तरह इस बातों को दबा दिया गया। कुछ कारण अलग अलग बता करके जो कट गया, तो ये चीज़ें उस समय तो रूम ऑनर को ये समझ में नहीं आया था। जो हो सकता है पारिवारिक कोई मामला होगा जिस वजह से ये दोनों में लड़ाई हुआ होगा, जिसके कारण से ये पूरा घटना हुआ। लेकिन जब फिर इस मामले के बारे में जब एक दिन लड़की के साथ फिर जब लड़की इस चीज़ों से तंग आ जाता, जब उसके साथ ये क्रिया रोज हो रहा था, रोज़ नए नए लोग आना, फिर उनके साथ संबंध बनाता और फिर चले जाता। जब इस बारे में वो अपना रूम ओनर से बताता है तो रूम ओनर के भी आंखों में आंसू आ जाता। वो तुरंत ही पड़ोस के थाने में फ़ोन करता और फ़ोन करने के बाद ये दोनों को वहाँ से उठा करके थाना ले जाता। और जब इस बातों का पता हिंदू जागरण मंच के बड़े बड़े पदाधिकारी को चलता है तो वो सब लोग भी यहाँ पहुँचता है और इस
मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा विरोध करता, जो किस तरह से एक मुस्लिम लड़का ने हिंदू लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उनके साथ संबंध भी बनाया और फिर गैर मर्दों के साथ भी उनका संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी ये भी बोलता, यह लव जिहाद का मामला है, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और इसको फांसी तक की सज़ा होनी चाहिए। फिर उस लड़का को भी गिरफ्तार किया जाता है, उस लोगों का भी तलाश हो रहा है जिन लोगों ने उस लड़की के साथ दरिंदगी की थी। हालांकि ये घटना सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना। हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने फायदों के लिए अपने परिवार तक को भी बेच डालता। तो इस कहानी से किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।